अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल और ख़ैर मक़दम करता हूँ न्यूज़ इन लाइफ जो हमारा और आपका चैनल है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको दिल से एक्सेप्ट करेंगे और दिल से प्यार करेंगे इस चैनल को, ताकि हम पूरे दुनिया में अमन और अमान को फैला सकें और सुकून और शांति की बात कर पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें सपोर्ट करेंगे और सवाब जारिया का हिस्सा बनेंगे, ताकि हम और लोगों तक ये बात पहुंचा पाए कि आप इतने परेशान क्यों हैं, आप इतने हैरान क्यों हैं, आप इतने घबराए क्यों हैं ज़िंदगी से। ये ज़िंदगी जो रब ने दिया है उसे इत्मीनान और सुकून से जीने के लिए दिया है, और इस ज़िंदगी में जीते जी जो करना है और करके जाना है, उसके लिए ये ज़िंदगी आपको और हमको मिली है। तो दो तीन बातें मुझे करनी थी मोहतरम आप सभी से, जो आपकी ज़िंदगी के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अहम है। मैं बताता चलूँ आपसे मोहतरम कि जो हर इंसान तीन जहानों से हर इंसान तीन जहानों से गुज़रकर अपनी आखिरी मंजिल जन्नत या खुदा न खास्ता दोज़ख यानी जहन्नम में पहुंचता है। वो जो तीन एक स्टेप है, यानी वो तीन जो जहान है, तो उस जहान का पहला क्या है कि पहला तो दुनिया है, ठीक है, दूसरा कब्र है, और तीसरा जो है वो मैदान महशर यानी हिसाब किताब का दिन। इंसान का ना, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं जहाँ भी रहूँ ना, अमन और आफियत से रहूँ, अमन और आराम और सुकून से रहूँ, चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ। तो मुहतरम ये मुमकिन जब है जब आप अल्लाह ताला को खुश और राज़ी कर पाते हैं, ठीक है। जब आप अल्लाह को राज़ी कर पाते हैं और अल्लाह को खुश कर पाते हैं, तो अल्लाह ताला ना इस हमराह में ना, इस तीनों जहान में ना आपके लिए फ़रिश्तों को मुकर्रर कर देगा, इस जहान के लिए भी और कब्र के लिए भी और आखिरत यानी मैदान महशर के लिए भी। हर जगह वो आपको सही सलाह और सही मशवरे देगा जब आप अल्लाह को। तो मोहतरम जनाब, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके ऊपर जो दुनिया में आने का हक़ है वो अदा करें और अल्लाह को खुश रखें। दूसरी बात मैं और इसके साथ ये भी कहता चलूँ कि जो गुनाहों के नुकसानात जो है ना मोहतरम, जी मोहतरम, तो अब अगर कोई गुनाह करता है या गुनाह की जुर्रत करता है, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता, अल्लाह से नहीं डरता, तो भाई मैं उनसे ये कहूँगा कि मोहतरम आपके पास या मेरे पास जिस्म जो है ना, ये सब अल्लाह की दी हुई एक अमानत है। अल्लाह से डरते रहो, और तुम्हारे गुर्दे भी बेकार कर सकता है मोहतरम, हमें और आपको कैंसर में मुब्तला कर सकता है, हमारी और आपकी रोज़ी भी छीन सकता है और रोज़ी से बरकत उठा सकता है, सारे आलम को तुम्हारे लिए अजाब बना सकता है अल्लाह ताला। बेहतर है मोहतरम कि अपने आप को सही वक्त रहते हुए अपने आप को आईने में देखें और सोचें और समझें कि हमें अल्लाह ताला अभी तक माफ़ कर रहा है, या अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत बड़ा गफूर रहीम है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही ज़्यादती कर रहे हैं, अपने ऊपर ही जुल्म कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो बीवी बच्चे को भी नाफरमान बना देता है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, न बीवी बच्चे, न कोई, न अजीज़ व क़ारिब, न रिश्तेदार, कोई नहीं। हत्ता कि गधा घोड़ा जो जानवर है ना, वो भी नाफरमानी करने लगता है उस इंसान का, जो अल्लाह से तौबा नहीं करता और जो मग़फ़िरत की दुआएं नहीं मांगता और जो गुनाहों से नहीं बचता। वो एक है ना कि निगाह अक़रबा बदली मिजाज दोस्ता बदला, निगाह अक़रबा बदली मिजाज दोस्ता बदला, नज़र एक उनकी क्या बदली कि कल के कुल सारा जहां बदला, नज़र एक उनकी क्या बदली कि कुल सारा जहां बदला। जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, सारा जहान उसका नाफरमान हो जाता है मोहतरम। एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब मुझसे कोई गुनाह हो जाता है तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मेरे नाफरमान हो जाते हैं, मेरे बच्चे भी मुझे सताने लगते हैं, मेरा घोड़ा भी मेरे ख़िलाफ़ हो जाता है, मेरा गधा भी मेरी नाफरमानी करता है। वो दुनियावी हुकूमत नहीं है, यानी जो अपने इंडिया या पाकिस्तान की जो हुकूमत है कि भाई चलो कुछ भी करके माफ़ हो जाए या यहाँ जा कर के वहाँ शिफ्ट हो जाए। आप कहाँ शिफ्ट होगे? पूरी दुनिया तो अल्लाह की है ना, हम और आप कहाँ शिफ्ट होंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ बचेंगे, किसके पास गुनाह करने से बंदे को, आशिक बावफा को, दो तकलीफ़ें होती हैं। एक तो ये कि गम होता है कि मुझसे क्यों नालायकी हुई, मुझसे क्यों गुनाह हुआ, और मैंने अपने पालने वाले को क्यों नाराज़ किया,
ठीक है, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये उठता है दर्द कि मैं जिससे इश्क यानी जिस रब से मैं प्यार करता हूँ, जो मुझे पालने वाला मेरा रब है, तो वो अब तकलीफ़ सताती है उसको। अब वो उसके जिस्म जो उसका साथ नहीं देता, तो अब उसको तकलीफ़ सताती है कि मैंने जो किया वो गलत किया था, क्योंकि नालायकी जो हुई और मैंने अपने पालने वाले को क्यों नाराज़ किया। दूसरे हर गुनाह से रूह को तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि गुनाह से बंदा अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। माँ बाप से दूरी बायस गम है कि नहीं। तो असल जो पालने वाला है वो तो अल्लाह है। एक बच्चा जब माँ से या बाप से दूर कर दे तो कितनी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन असल तो जो पालने वाला है बच्चे को, चाहे बड़े को, जिसको भी, वो तो अल्लाह ताला पालने वाला है। उस हकीकी पालने वाले को दूरी से किस कदर गम होता है। तो इसी तरह है कि जब कोई इश्क करता है अल्लाह से और उससे अगर कोई गुनाह हो जाए, अगर वो असली मोमिन है, तो इस तरह की तकलीफ़ें उसको होती है। उसको बड़ा तकलीफ़ होता है कि मैंने जो गुनाह किया, अब मैं उसको जितना जल्दी हो सके उससे माफ़ी मांगूँ अल्लाह से। जी मोहतरम, तो जो हमारा पालने वाला जो है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। माँ बाप तो एक मुतवल्ली भी नहीं है। यानी अगर माँ बाप, मिसाल के तौर पे, कि अगर ऐसा होता कि अगर माँ बाप ही बच्चे को पालेंगे तो बच्चा पलेगा, तो ये होता कि भाई जब माँ बाप का इंतकाल हो गया तो बच्चा को ही मर जाना चाहिए। भाई अगर माँ बाप का इंतकाल हो भी जाता है तो भी बच्चा पल जाता है, क्योंकि उसको पालने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ठीक है। और कोई ना माँ बाप के होते हुए भी बच्चा सही से नहीं पलता, या तो उसका इंतकाल हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है। और कोई बच्चा माँ बाप ना होने के बावजूद भी कोई अच्छे या बड़े घर में उसकी परवरिश होती है। ठीक है मोहतरम, तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना मेहरबान है हम पे और हमारे पूरे इंसानियत पे। फिर भी हम कहीं ना कहीं इंसान औरों के पास या औरों के जगह जा कर के अपने हाथ फैलाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़ करके। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है, और हम सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो इसलिए परेशान। तो मेरा टॉपिक यही है कि हम अल्लाह से मांगें, ठीक है, और अल्लाह से लौ लगाएं। अल्लाह ही आपका और हमारा मदद करने वाला है, और वही इस दुनिया को चलाने वाला है। तो मोहतरम, यही है हमारा मिजाज कि हम आपको न्यूज़ इन लाइफ की सारी ख़बरें दें, आपको आपकी ज़िंदगी की सुकून और चैन की हम बात करें। अगर तौबा करके मालिक को खुश कर लो और माफ़ी मांग लो, तो तुम्हारे क़ल्ब को ना मोहतरम चैन और सुकून मिल जाएगा, हमारे और आपके क़ल्ब को। क्योंकि जो सुकून है ना, वो ज़िक्र में ही रखा हुआ है, वो अल्लाह की याद में ही रखा हुआ है। आप कहीं भी ढूंढ रहे हो ना, वो गलत ढूंढ रहे हो। हमें अमन और अमान और सुकून अगर चाहिए, आपका दिल मुतमईन करना चाहते हैं आप, तो ये जो है ना सिर्फ़ अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे सीने में ना जो दिल हमने बनाया है, लिहाजा उस दिल का चैन सिर्फ़ मेरी याद से मिलेगी, सिर्फ मेरी याद से मिलेगी। और नाफरमानी और गुनाहों से तुम बेचैन और परेशान ही रहोगे। बेचैनी का सबब गुनाह है मोहतरम, लिहाजा उसका इलाज यही है कि इस्तग़फ़ार करके तुम हमको राज़ी कर लो, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। और ये बहुत बड़ा ज़िक्र है, उससे बड़ा कोई ज़िक्र नहीं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ठीक है मोहतरम। जब दिल तबाह होता है ना मोहतरम, जब दिल तबाह होता है तो सारा आलम अंधेरा लगता है। और जब अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो तो इंशाअल्लाह इस बरकत से दिल बाग व बहार हो जाएगा, चैन आ जाएगा। और जब दिल में चैन होता है ना तो सारा आलम खूबसूरत दिखता है, चैन व सुकून दिखता है पूरे दुनिया में आपको, चैन व सुकून दिखता है पूरे दुनिया में आपको। जब आप खुश होते हैं, जब आपको पता होता है कि मैं जिस रब ने मुझे दुनिया में भेजा है, मैं उसके साथ तो वफ़ादार हूँ। और जब आप उसके साथ वफ़ादार होते हैं और उसकी बातों और उसके रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह के रास्ते पे, तो आपका दिल ऑटोमेटिक खुश रहता है और सारे गम आपसे दूर रहते हैं मोहतरम। यानी जब कल्ब जो हाल जो इंसान का होता है ना कि भाई जो आँख और दिल जो कहेगा आँख वो देखेगी, आँख जो करेगा दिल वो चाहेगा। ये रिश्ता है, ठीक है। अगर दिल खुश है तो हर तरफ खुशी नज़र आएगी, ठीक है। और अगर दिल खुश नहीं है तो वो आँख हर जगह ऐसी ही देखेगी कि जैसे वो सब मुरझाया हुआ और सब बेचैनी से। तो मोहतरम, अपने आप को हम बदलें और अपने आप की ज़िंदगी को देखें और अपने
ज़िंदगी को ख़बरों से जोड़ें। और ख़बर से यही है कि अपने ख़बर, अपने लाइफ की ख़बर अपने इस न्यूज़ चैनल से बनाएं, उससे एक अच्छा रिश्ता बनाएं, ताकि हम अपने आने वाले वक्त में अच्छी चीज़ों को अपने दिल और दिमाग में ले पाएँ। ठीक है मोहतरम, और हम बता पाएँ कि भाई हमारे अंदर जो कमी या कोताही हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी गलती है। इसको ढूंढने और देखने की ज़रूरत है मोहतरम, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अब जब ज़िंदगी मिली है तो जीना तो पड़ेगा। अब जीना पड़ेगा तो इसको सुकून और शांति से जिए ना। चैनल सब्सक्राइब कर लें,